हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शो कुंदियोनो, नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम आने वाला है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के वो कुछ टॉपिक जहां से बार बार आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फटाफट अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि मैम, थोड़ा सा नर्सिंग की वजह से हम नॉन नर्सिंग को बहुत ही कम समय दे पाते हैं। और बट सो ऑब्वियस ही बात है, हर एक इंसान को ना लास्ट में जाकर के एवरी स्टूडेंट दे हैव ओनली दैट सिंगल मेंटालिटी जो सबकी होती है। इनफैक्ट हमारी भी होती थी जब हम कभी एग्जाम दिया करते, तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि यार जो टॉपिक हमको ऑलरेडी आते हैं उनको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा उनको बूस्ट कर लेते हैं या उन पे मेहनत कर लेते हैं। श्योरली वहां से अगर क्वेश्चन आया तो हम स्कोर कर पाएं और वहां से अपने मार्क्स जो हैं गेन कर पाएं। ठीक है, बट देखो, जितना इंपॉर्टेंट नर्सिंग है उतना ही इंपॉर्टेंट नॉन नर्सिंग भी है। 30 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें से जनरल साइंस मुझे लगता है आप लोगों में से हर बच्चा कर लेगा। रीजनिंग आप लोगों की बहुत अच्छी हो गई है। मैथ्स का थोड़ा सा मैं मानती हूँ थोड़ा डर अभी भी है बच्चों के मन में, लेकिन वो भी हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट वो हो जाएगा। सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज जो है वो आपके पास जनरल नॉलेज ही रहने वाली है। ये जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर वाला आपका पोर्शन रहता है, इसमें से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है। फिर भी अगर हम पिछले पेपर के एनालिसिस करते हैं, चाहे हम 2025 की बात करें, 24 की, 15 से लेकर के 25, पिछले 10 सालों के पेपर का अगर हम एनालिसिस करते हैं, यहां से मैंने आपके लिए वो टॉपिक्स चूज किए हैं जहां से हर बार उसने क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। तो अगर आप उन ऐसा मान के चलिए कि अगर आप सारे टॉपिक्स को टच नहीं करना चाहते तो आप उन कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को भी पढ़ के जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पक्का सही हो जाएंगे। और यहां से हो सकता है अगर सेम ही पैटर्न फॉलो किया तो हमें इस बार भी यहां से ही क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं कि कौन सा टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की, जो पूरा का पूरा 10 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज का पोर्शन है, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर दोनों आएगा। अब करंट अफेयर में जब भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हमने हमेशा ऐसा ही बोला है कि भाई लास्ट 6 महीने का तो कम से कम आप पढ़ के चले जाइएगा। लेकिन उन 6 महीनों के करंट अफेयर में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी न्यूज आप लोग याद कर सकें या जो जो इवेंट्स हुए हैं वो आपको याद रहे। उनमें से भी अगर मैं आपको छांट छांट के चीजें बताऊं ना, हेल्थ रिलेटेड जितना भी न्यूज पिछले टाइम में, देखो एक आयुष योजना है, उस पे पिछले 6 महीनों में न जाने कितने सारे वेरिएशंस आ चुके हैं, अमेंडमेंट आ चुके हैं, न जाने कितने एग्रीमेंट ये लोग साइन कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ लीजिए। सेम आशा वर्कर से रिलेटेड अगर कुछ पूछ लेगा, आयुष योजना हो गई आपके पास, जननी पीएमजे की जितनी भी योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं आपकी, उन सब के बारे में क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले 6 महीने में, कितना अभी बजट भी आया है तो कितना हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्कीम्स में यही सब कुछ आ जाएगा। अब हेल्थ रिलेटेड न्यूज हो गई, अगर हम बात करते हैं न्यूज में, तो ये हुआ कि एग्रीमेंट वगैरह कहां पर क्या कुछ साइन हो गया। स्कीम्स में बच्चों वो सारी चीजें आती हैं कि हर स्कीम के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं, किस किस को दिए जा रहे हैं, है ना। जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है, उसमें सबको याद हो गया कि 5 लाख तक का बेनिफिट बीमा मिलेगा मैम, हेल्थ बीमा है, कार्ड्स यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हर स्टेट की या तो फिर जो अभी करंटली चल रहा है, पिछले 6 महीनों में जो भी स्कीम्स आपकी नई नई आई हैं, उनका कितना बेनिफिट मिल रहा है ना, और किस तरीके से यहाँ पर किस किस को मिल रहा है, कब कहीं पर फैमिली को देता है, कहीं पर 2 पीपल को दिया जा रहा है। तो उस तरीके से आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर इन्हीं हेल्थ रिलेटेड फील्ड के अंदर क्या क्या टेक और एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का जहां पर भी देखो इंट्रोडक्शन तो हुआ है। आप जानते हो कि हमने एक डिस्कशन किया था, यहाँ पर रोबोटिक्स सर्जरी होने लग गई है ना। तो जितना भी टेक यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, और जितना भी आपकी सर्जरीज के अंदर या हेल्थ सेक्टर में एडवांसमेंट हुआ है यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एआई का जहां पर भी यूज हो रहा है,
वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरीज वगैरह नहीं आएगा, इसमें जैसे हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था, ये अभी आपका 6 महीने का ही करंट अफेयर बनेगा, जिसमें हमने बोला था कि केरला पता नहीं आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है, वो शुरू किया इन लोगों ने। तो उस पर क्या होगा, वहां पर इन्होंने, अगर आप लोग चाहते हैं अपना जो भी क्वेरीज हैं वो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, तो वो सब कुछ क्या था, ये AI बेस्ड था। अब इन्होंने हेल्थ सेक्टर को भी AI बेस्ड करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जो भी पिछले 6 महीनों में जिस भी स्टेट में, देखो बहुत ज्यादा नहीं होता, अभी सुनने में ऐसा लग रहा है मैम किस किस स्टेट का देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है ये चीजें, क्योंकि जब आप करंट अफेयर उठाते हो तो हेल्थ तो बेचारा अपना छोटा सा ही निकलता है ना, ज्यादा आपको 2 पेजेस पढ़ने पड़ जाएंगे, इससे अलावा नहीं मिलेगा आपको, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात करें या इन स्कीम्स की बात करें, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अपना जो मेजर फोकस है वो आप ये रखिएगा हेल्थ रिलेटेड न्यूज पर, उसकी एडवांसमेंट पर, स्कीम्स पर। अभी आयुष जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना आयुष योजना के बारे में, तो अभी बाहर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमारी मेडिसिन पर कितना सारा टैरिफ कम हो गया है ना। तो आप ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। मैंने आपको बार बार बोला है कि करंट अफेयर का एक वो जो सेशन था 31 दिसंबर को गया था, आप प्ले लिस्ट है नो नर्सिंग बाय महक मैम जाकर के सर्च कीजिएगा, वो प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उस प्ले लिस्ट के माध्यम से आप उस पूरे सेशन को देख सकते हो। 3 घंटे का आपका एक सेशन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करते हैं जीके की, जीके में आपके पास पॉलिटी भी आती है, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज्यादा नहीं, अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा ना, तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि मैम पिछले 1-2 साल से तो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज पर ही एक क्वेश्चन जो बहुत बार घूमा है तुम्हारा, बहुत बार ही रिपीट हुआ है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कब इंट्रोड्यूस की गई थी, कौन से अमेंडमेंट में, एक बार तो अमेंडमेंट पूछा है ना, एक बार पूछे कौन से साल में की गई थी, एक बार पूछे कौन से पीरियड में की गई थी, तो इमरजेंसी पीरियड हो गया है ना, 76 आ जाएगा, 42, इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है, इसकी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स आपको याद कर लेनी है। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अगर मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट दोनों को मिक्स करूं, तो वो आपसे एक जो सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि पंचायत जो सिस्टम है वो इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसके अलावा आप म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में यहाँ पर पता करके जा सकते हैं, उससे रिलेटेड। और एक बार आपका पंचायत से रिलेटेड कि उसके जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं कर रहा है, उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अगर हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बच्चा, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाकी की सारी चीजों के। ठीक है, तो इन मेजर टॉपिक्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। आगे बढ़िएगा, आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर बच्चों हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में ये जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, अब इसकी जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे वो आपको याद रखने हैं। जितने भी सत्याग्रह हुए हैं, एक का तो देखो पूछ ही लेता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। चोरा चोरी हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट था, जितने भी आपके मूवमेंट्स हुए उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार दांडी मार्च से रिलेटेड, डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ये जो चीज है ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं 2 बार तो एक ही सवाल पूछेगी, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दोनों बार घुमा के ये सवाल पूछा गया है। इसने आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके मौर्यन एम्पायर से ही रिलेटेड रहे हैं। बट मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, पाला एम्पायर हो गया, इन सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सब के जो रूलर्स हैं, कब कब इन्होंने रूल किया, वो मैं सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बट एक नजर पेपर में जाने से पहले इन पर भी मार के चले जाना, क्योंकि यहाँ से भूले बिसरे सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कि जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात की थी, तो वो समुद्रगुप्त आपका आंसर बन रहा था, वो गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। एक बार 3 बार शायद मौर्यन एम्पायर का क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो एम्पायर से भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करोगे भाई, पूछता है सवाल। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके पास किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पास या तो करंट अफेयर में आ सकता है। करंट अफेयर में जैसे एक बार वो जो ब्रोंज डोल मिली थी, उससे रिलेटेड सवाल इन्होंने पूछ लिया था, वो भी इंडस वैली की मिली थी। बाकी यहाँ का जो पोर्ट है, यहाँ पहली बार एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था, या तो फिर पहला जो इनका साइट था वो कौन सा मिला था, वो सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो आप इन सब चीजों को, मैंने आपको जब पढ़ाया है क्लास में तब भी बोला है कि इनके पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, एक ही बार में मैंने आपको बता दिया। और लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसको लिख लोगे एक बार अपने हाथों से, तो यू विल रिमेंबर इट।
तो ऐसा नहीं होगा कि भूल जाओगे। और जब जब मैंने आपको जीके और करंट अफेयर पढ़ाया, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और आपके सामने आया, आपके दिमाग से जाएगा नहीं। ये रटने की चीजें नहीं होती, बस एक बार दिमाग में रखने की चीजें होती हैं, ठीक है। चलेगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री की तरफ ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। तो ज्योग्राफी में आपके पास माउंटेन से रिलेटेड और रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रिवर का तो पिछली बार ही आया था और वन वर्ड क्वेश्चन ही था जो लास्ट टाइम पूछा गया था। लास्ट टाइम आपको एक पूरा टेबल बना के दिया था, ट्रिब्यूटरीज को रिवर्स के सामने रख दिया एंड देन दे आस्क्ड कि कौन सा पेयर यहाँ पर इनकरेक्ट है। उसके लिए आपको पूरा रिवर सिस्टम पता होना चाहिए। अगर ऐसे 5-6 पेयर्स बना देगा तो आपको तो नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो माउंटेन्स और रिवर्स पे फोकस रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव नेशनल पार्क, जो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसार साइट्स हैं। रामसार साइट्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको जितनी भी बार मैंने जीके के सेशंस करवाए हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला होगा, ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगेन हम लोगों ने डिस्कशन इसके बारे में कर लिया है, बट स्टिल आप लोगों के पास अगर एक टेबुलर फॉर्म में अगर इसको नोट डाउन कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार नजर मारोगे, देखो अगर स्कैटर्ड वे से हम चीजें पढ़ते हैं, मतलब आज रामसार के 2 एग्जाम्पल देख लिए, फिर कल को उठ के फिर से आप लोगों ने फिर से रीड किया, अब सेपरेट कोई 2 एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, उससे क्या होगा ना कि नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए कि भाई ये मेरे पास रामसार साइट्स हैं, ये मेरे नेशनल पार्क्स हैं, या ये हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई। नंबर याद रख लीजिए। देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ज्यादातर चांसेस, या रामसार साइट्स के अंदर ज्यादातर चांसेस पता क्या होते हैं, नया कौन सा ऐड हुआ है, एक तो ये पूछ लेता है। अब टोटल हर साल ना इंक्रीज हो जाते हैं ये नंबर्स, और ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम जो क्वेश्चंस करते हैं, एक बार कंप्लीट कर लिया, पता चल गया कि हाँ इतने नंबर थे, उसके बाद ज्यादातर जो डिस्कशन रहता है वो इस चीज का रहता है कि दिस इज द न्यू साइट विच इज बीइंग एडेड इनटू रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन साइट, है ना। तो हम नई के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके पास पुराना है, पहला कौन सा था, या तो फिर अब लास्ट कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ सवाल ये भी हैं जो आप लोगों से पूछ लेता है, बुक और उनके ऑथर। EMRS में पूछा गया था ये सवाल। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जिन जिन का EMRS टियर 1 का एग्जाम क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको, ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं। अब टियर 2 पे आप लोग फोकस करें, जिसमें आपका नर्सिंग आता है, ठीक है। चलेगा, बहुत ही सिरदर्दी थी बच्चों को कि मैम कैसे होगा, बट हो गया। आई न्यू इट कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि आपको फुल बाय फुल ही स्कोर करना होता, बट अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतना कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मैम यहाँ पे रॉकेट साइंस पढ़नी है, ओके। चलेगा, बैक टू RRB। तो बच्चों देखो, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, बुकर प्राइज हो गया, या हम लोगों ने जितने भी, अभी मैंने एक सेशन आपको पीछे भी करवाया था, वहां पर भी डिफरेंट अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर के अंदर, तो इनसे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थोड़े से होते हैं। देखो अब ये किस कैटेगरी में आता है, ये बच्चा आपके पास करंट अफेयर की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके पिछले 10 साल के बुकर प्राइज आप याद कर जाओ। जितने भी ऑथर्स हैं और जिनको भी अब ऐसे लिटरेरी प्राइज का आप लिस्ट निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, एक बार रीड कर लेना, उससे क्या होगा, दिमाग में या रह गया तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो तुक्का वुक्का चलाने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स न्यूज आपको ध्यान में रखना है, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, जैसे अभी पीछे फीमेल इंडिया वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो आपको ध्यान में रखना है, कौन जीता, खैर ये तो याद ही होगा, ठीक है। अच्छा, किसको ICC मेंस ईयर ऑफ द अवार्ड मिल गया, किसको क्या मिला है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्रिकेट की हो गई, टेनिस की हो गई, चेस आजकल काफी ट्रेंड में है, तो चेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नया ग्रैंड मास्टर बन रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब भाई पेपर से जस्ट पहले बजट रिलीज हुआ है, तो बजट में भी आपको थोड़ा सा, वैसे तो बजट आपका डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बजट में भी आप लोगों को थोड़ा सा, देखो भूल जाओगे, पेपर से जस्ट पहले की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि पेपर से पहले आप ध्यान में, खासकर तो इन हेल्थ रिलेटेड, कि हेल्थ सेक्टर को कितना फंड दिया गया, पिछली बार कितना था, कितना एस्टिमेटेड रहा है, कितना रेवेन्यू एस्टिमेटेड रहा है, कितना अब की जो 26-27 का ईयर आने वाला है उसके लिए कितना एस्टिमेशन लेकर के चल रहे हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बजट से भी एक सवाल आने के चांस आपके बढ़ गया है, क्योंकि पेपर से जस्ट पहले आपका बजट रिलीज किया गया है, ठीक है। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं
अगर आप इन टॉपिक्स को भी ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हो तो आप जनरल साइंस और करंट अफेयर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपके नंबर नहीं जाएंगे। आप देखिएगा जितना भी मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, चाहे फिर वो रीजनिंग की हों, चाहे फिर वो मैथ्स की हों, चाहे फिर आपके पास जीके की आज हम लेकर के आए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम प्रिसाइज कंटेंट बता दो कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैचेस में एनरोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हो, पहले लिंक पर चलिएगा, यहाँ से ऑल कोर्सेज से नर्सिंग से आप जाइए नर्सिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर। ये है आपका जो फाइनल बैच अभी चल रहा है, अंत्योदया बैच। ठीक है, इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको बैच पर टैप करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे एक डिस्काउंट कोड मांगेगा, तो वो आप डिस्काउंट कोड जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। माय डिस्काउंट कोड इज YT43। आप इस डिस्काउंट कोड को यूज कीजिएगा, बैच जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चे, जैसे EMRS की हमने बात की थी, भाई टियर 1 हो चुका है, अब टियर 2 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए भी बच्चा मैं आपको बता देती हूँ। अगेन हम अब नर्सिंग पे चलिएगा, तो ये रहा आपका EMRS फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका बैच है, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। तो लक्ष्य हमारे बैच का नाम था, तो वही अभी भी आपको देखने को मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब खुशी थोड़ी सी ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई टियर 1 क्रैक करके आए हो तो टियर 2 के लिए थोड़ा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा ही होगा, है ना। तो अब आप इस पर भी क्या कर सकते हैं बच्चा, अब बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कूपन कोड जो है अपना, जो डिस्काउंट कोड मैंने अभी आपको बताया था वही यूज कीजिएगा, YT43। इसको आप यूज कीजिए तो आपको जो है बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, नोटसेट को, RRB को, EMRS को, KGMU, SGPGI, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये रहा आपका नर्सिंग महापैक। तो द फर्स्ट वन इज योर बैच, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बाय नाउ पर जाइएगा। अगेन यू हैव टू यूज द सेम कूपन कोड जो मैंने अभी आपको बताया, YT43, आप इसको यूज कर लीजिए और बैच जो है आपको अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो जाइए और बैचेस में एनरोल कर लीजिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नो नर्सिंग बाय महक मैम। जो भी आपका एक्स्ट्रा कंटेंट है आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। अब फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।